ओके, वेलकम। अब जो देखेंगे हम लोग वो है द इंटीरियर ऑफ द डुडेनम। अभी तक हम लोगों ने इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है, रिलेशंस पढ़े हैं। अब देखते हैं इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर। डुडेनम में इंटरनली क्या क्या होता है। नाउ इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम, डुडेनम के इनर स्ट्रक्चर में, इसका जो अंदर है वहां पे आप हमें बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स दिखाई देते हैं। इस तरह का बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स दिखाई देते हैं। मैं इसको एक दूसरे कलर में बना देता हूं। We have a lot of circular folds, मतलब इस तरह का फोल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द सेमी इसका अलग एक नाम अगर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग द वेल्स ऑफ कैलग्रीन। ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर फोल्ड्स है उसको हम लोग वेल्स ऑफ कैलग्रीन भी बोलते हैं। नाउ ये जो वेल्स ऑफ कैलग्रीन है ये सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम में ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। नाउ अलोंग विद दिस हमें पता है कि हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम है उसमें कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन भी है। क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दो स्मॉल ओपनिंग्स दिखाई देंगे, राइट। ये जो दिख रहा है दिस इज द माइनर डुडेनल पैपिला। माइनर डुडेनल पैपिला, यहाँ पे क्या होता है माइनर डुडेनल पैपिला में? यहाँ पे पैंक्रियास का जो एक्सेसरी डक्ट था, द डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, वो यहाँ पे ओपन होता है, राइट। सो दिस माइनर डुडेनल पैपिला इट रिसीव्स द डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ना एक्सेसरी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। और ये जो डक्ट है दिस इज द मेजर डुडेनल पैपिला, द मेजर डुडेनल पैपिला। ना ये जो मेजर डुडेनल पैपिला है ये इसका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जब दोनों मिल जाते हैं तो हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला बनाते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। वो एम्पुला ऑफ वेटर यहाँ पे ओपन होता है, राइट। सो मेजर डुडेनल पैपिला इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो प्लिकस सेमी सर्कुलरिस दिख रहा है आपको, या फिर द वेल्स ऑफ कैलग्रीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ तो आपको सिंबल ही दिखाई दे रहा है, राइट, इस तरह से। लेकिन ये जो मेजर डुडेनल पैपिला है, इस मेजर डुडेनल पैपिला के ऊपर ये जो फोल्ड है ये बहुत ही ज्यादा इस तरह का आपको दिखाई देगा, राइट। एक हुड की तरह स्ट्रक्चर बनाता है बिल्कुल इसके ऊपर। हमारा वेल्स ऑफ कैलग्रीन जो है वो एक हुड की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। इस हुड के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं द मॉन्क्स हुड। ठीक है, दिस इज नोन एज मॉन्क्स हुड। तो मॉन्क्स हुड कहां प्रेजेंट होता है? बिल्कुल मेजर डुडेनल पैपिला के ऊपर। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज हमें दिखाई देता है, ये जो यहाँ पे ये जो सर्कुलरिस है, प्लिका सर्कुलरिस भी बोलते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जो फोल्ड्स है वो थोड़ा सा इस तरह का आपको लॉन्जिट्यूडिनल में दिखाई देगा। ठीक है, सिर्फ इसी रीजन में, सिर्फ मेजर डुडेनल पैपिला के यहाँ पे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज द plica longitudinalis, right? This is known as the plica longitudinalis. Okay? ये मेजर डुडेनल पैपिला से नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द डुडेनम में आपको ये पता होना जरूरी है। वेल्स ऑफ कैलग्रीन आपको दिखाई देगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द डुडेनम में शुरू हो जाते हैं, प्रोमिनेंटली वही से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पार्ट में एब्सेंट होते हैं ये। सेकंड पार्ट में कुछ, सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और भी है, जैसे कि वी हैव द माइनर डुडेनल पैपिला जहां पे एक्सेसरी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ओपन होगा। वी हैव द मेजर डुडेनल पैपिला जो कि 8 to 10 सेंटीमीटर्स, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, 8 to 10 सेंटीमीटर्स डिस्टल टू द पाइलोरस, डिस्टल टू पाइलोरस प्रेजेंट होता है। जो हमारा यहाँ पे पाइलोरस है, स्टमक का जो पाइलोरस है, वहां से 8 to 10 सेंटीमीटर्स डिस्टल प्रेजेंट होता है हमारा ये मेजर डुडेनल पैपिला, राइट। उसके साथ साथ जो यहाँ पे प्लिका सर्कुलरिस दिख रहे थे हमें, ये इस मेजर डुडेनल पैपिला के बिल्कुल ऊपर एक मॉन्क्स हुड, मतलब एक हुड की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम लोग मॉन्क्स हुड बोलते हैं। और इसी मेजर डुडेनल पैपिला के नीचे प्लिका लॉन्जिट्यूडिनालिस हमें दिखाई देता है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है सर्जरी के टाइम पे। ओके, ये ध्यान देना है। डाइसेक्शन के टाइम पे भी प्लीज कोशिश कीजिए
आप ये दोनों स्ट्रक्चर्स लोकेट कर सको। और याद रखिए दिस इज लोकेटेड ऑन द पोस्टेरोमीडियल सरफेस, ठीक है, डुडेनम के पोस्टेरोमीडियल सरफेस में आपको ये दिखाई देगा। राइट, तो ये तो हो गया इंटीरियर ऑफ द डुडेनम में। ना इंटीरियर ऑफ द डुडेनम के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस मसल का नाम है, या फिर लिगामेंट लिख देते हैं, द लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स, द लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स। राइट, ये क्या होता है, व्हाट इज लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स? लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स जो है ये एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड है। राइट, दिस इज ए फाइब्रोमस्कुलर बैंड जो कि हमारा ये जो फोर्थ पार्ट ऑफ द डुडेनम है, जहां पे ये डुडेनल जेजुनल फ्लेक्सर बन जाएगा, यहां पे प्रेजेंट होता है। राइट, वो कुछ इस तरह से यहां पे प्रेजेंट होता है, ऐसे। राइट, ये हमारा लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स है, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर बैंड जो कि डायफ्राम के राइट क्रस्ट से अटैच होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका एक सेपरेट डायग्राम बनाऊं, तो अगर ये हमारा डायफ्राम है, दिस इज द डायफ्राम, डायफ्राम का अगर ये राइट क्रस्ट है और यहाँ पे ये डुडेनम का फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा द लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स, कुछ इस तरह का, ऐसे दिखाई देगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है डुडेनल जेजुनल फ्लेक्सर में जो ये फोर्थ पार्ट है, इसको ये पकड़ के रखेगा, इसको ये सस्पेंड करके रखेगा, ताकि इसके नीचे जो लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन है, राइट, जेजुनम है, इलियम है, वो बहुत ज्यादा भारी स्ट्रक्चर्स है और ग्रेविटी भी है। तो अगर ये लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स नहीं होते तो हमारा जो ये फोर्थ पार्ट है ये नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। तो उस नीचे की तरफ ड्रैगिंग होने के लिए लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स वहां पे प्रेजेंट है, ताकि वो जो ड्रैग होने के चांसेस थे अब वो चांसेस नहीं है। राइट, सो लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स जो है इज अ फाइब्रोमस्कुलर बैंड अटैचिंग फ्रॉम द राइट क्रस्ट, याद रखिएगा, राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम से लेके द डुडेनल जेजुनल फ्लेक्सर। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट द ड्रैगिंग ऑफ द डुडेनल जेजुनल फ्लेक्सर बाय द वेट ऑफ द जेजुनम एंड द इलियम। ओके, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज अबाउट द लिगामेंट ऑफ थ्रीड्स। नाउ देखते हैं द आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ डुडेनम। सो जैसे कि हमें पता ही है कि डुडेनम जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फोरगट और मिडगट दोनों ही स्ट्रक्चर से अराइज हुआ है। तो इसको दोनों ही आर्टरीज मिलेंगे, एक आर्टरी जो फोरगट को सप्लाई कर रहे हैं और दूसरा आर्टरी जो मिडगट को सप्लाई कर रहे हैं। नाउ पहले मैं एक डुडेनम का डायग्राम बनाता हूं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं डायग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो प्लीज डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। राइट, सो दिस इज द डुडेनम। नाउ इसमें आर्टेरियल सप्लाई, जैसे कि हमें पता ही है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बोथ फोरगट एंड मिडगट, सो इट विल बी सप्लाइड बाय सीलिएक ट्रंक। राइट, ये फोरगट की आर्टरी है, एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि मिडगट की आर्टरी है। ओके, ये दोनों से आर्टरी सप्लाई होंगी। नाउ मैं डायग्राम अगर बनाऊं, नाउ सीलिएक ट्रंक, इफ दिस इज द सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक का एक ब्रांच होता है द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। राइट, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, एक चला जाएगा लिवर के पास जिसको हम लोग प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं, और एक चला जाएगा नीचे जिसको हम लोग बोलते हैं द गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। राइट, ये हो गया हमारा गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। राइट, ओके, नाउ इस गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी से एक छोटा सा ब्रांच यहां पे आता है। राइट, इसको बोलते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, नाउ देखिए दिस इज दी, मैं डिटेल में आपको साइड में लिख के दे दूंगा, मैं डायग्राम में पहले इधर लिख देता हूं। दिस इज अ गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। राइट, गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी के इस राइट साइड में अगर देखोगे तो आपको ये छोटा सा ब्रांच दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग द सुप्रा डुडेनल आर्टरी ऑफ the supraduodenal artery of Wilkie। ठीक है, we have the supraduodenal artery of Wilkie। इसके साथ साथ यहां पे आपको और ब्रांचेस दिखाई देंगे।
ठीक है ना। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी मेरे स्टमक के ब्लड सप्लाई वाले टॉपिक में देखिए मैंने आपको सिलिएक ट्रंक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहां पे ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है यहाँ पे एक और ब्रांच दे देता है जिसका नाम है द राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, राइट, द राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी। इस राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी का भी एक ब्रांच होता है जो डुओडेनम को सप्लाई करेगा, राइट। वी हैव द राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी, इसका एक ब्रांच सप्लाई करेगा। नाउ ये जो आर्टरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट, ये आर्टरी यहाँ पे बनाता है हमारा सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी। वी हैव द सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी, राइट। सो सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ब्रांचेस दे दिया। नाउ नीचे की तरफ से एक और आर्टरीज को सप्लाई करेगा, उस आर्टरी का नाम है द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये हमारा सिलिएक ट्रंक है जो फोरगट का ब्रांच है, आई मीन फोरगट को सप्लाई करता है। ये हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो मिडगट को सप्लाई करता है। तो इस सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से भी यहां से एक ब्रांच निकलता है जो जाके ऊपर जाके इसके साथ एनास्टोमोसिस करेंगे। ये हो गया हमारा सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी, राइट। और ये हो गया हमारा इंफीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी। ओके, मैं पूरा डिटेल में लिख दूंगा अभी। दिस इज द इंफीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो वासा रेक्टा इस तरह से बनते हैं, राइट, एक आगे एंटीरियर की तरफ और एक पोस्टीरियर की तरफ। तो एंटीरियर की तरफ से जो वासा रेक्टा बनेगा, यहां से जो भी ब्रांचेस निकलेंगे वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द डुओडेनम को सप्लाई करेंगे। और ये जो पोस्टीरियर में आपको वैसा रेक्टा दिखाई दे रहा है, इससे पोस्टीरियर ब्रांच को मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डुओडेनम को सप्लाई किया जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी और इंफीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टरी जब एनास्टोमोसिस कर रहे हैं तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैंक्रियाटिको-डुओडेनल आर्टेरियल आर्केड्स बन रहे हैं, राइट। ये आर्केड क्या करेंगे, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डुओडेनम को सप्लाई करेंगे। और इन दोनों ब्रांचेस मतलब ये एंटीरियर और पोस्टीरियर जो दिख रहा है आपको, इसके बीच में होता है पेंक्रियास का हेड, ठीक है, पेंक्रियास का हेड इसमें लॉज रहते हैं, ओके। और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो यहाँ पे जेजुनम के ब्रांचेस होंगे, ये जेजुनल ब्रांचेस है। तो फर्स्ट जेजुनल ब्रांच जो है इसका भी एक छोटा सा ब्रांच यहाँ पे हमारे डुओडेनम के फोर्थ पार्ट में, बेसिकली द फोर्थ पार्ट को सप्लाई करें, ठीक है। सो दिस आर द ब्रांचेस जो डुओडेनम को सप्लाई करें। आइए मैं वहां पे लिख देता हूं कि कैसे सप्लाई होता है। सबसे पहले तो वी हैव द गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, राइट, द गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, राइट। ये गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी के बाद वी हैव द superior and inferior pancreatico-duodenal arteries, right, pancreatico-duodenal arteries, right। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से भी छोटे छोटे ब्रांचेस आए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग हीश। दिस इज नोन एज लीश, सॉरी, द लीश ऑफ ब्रांचेस ऑफ किसके ब्रांचेस है, ये कौन सा आर्टरी है, दिस इज द हेपेटिक आर्टरी। सो लीश ऑफ ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद ये छोटा सा ब्रांच, दिस इज नोन एज द सुप्रा डुओडेनल आर्टरी ऑफ विल्की, राइट, सुप्रा डुओडेनल आर्टरी ऑफ विल्की। फिर राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी का भी एक ब्रांच दिख रहा है, ब्रांच फ्रॉम राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, राइट। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का जो जेजुनल ब्रांचेस है, द फर्स्ट जेजुनल ब्रांच। सो आर्टरी फ्रॉम ब्रांच, द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द जेजुनल आर्टरीज, राइट। जो सुपीरियर मेसेंट्रिक ब्रांच का जो फर्स्ट जेजुनल ब्रांच है, इस जेजुनल ब्रांच का एक छोटा सा ब्रांच ट्रिक जो है फोर्थ पार्ट ऑफ द डुओडेनम को भी सप्लाई कर रहा है। नाउ इसमें अगर आप देखोगे तो एक ये ब्रांच, राइट,
मैं इसको एक अलग कलर से डिनोट करता हूं। एक ये, 2 3 4, राइट। मतलब सुप्राड्यूटेनल आर्टरी ऑफ विल्की, ब्रांच फ्रॉम द राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइड आर्टरी, लीश ऑफ ब्रांचेस, है ना, फ्रॉम द हिपैटिक आर्टरी। ये ब्रांचेस जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को ही सप्लाई करते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को जो आर्टरी सप्लाई कर रहे हैं, याद रखिए वो सारे के सारे आर्टरीज एंड आर्टरीज होते हैं, मतलब इनका कोई एनास्टोमोसिस नहीं हो रहा है, राइट। एंड आर्टरीज का मतलब वही होता है। ओके, सो इसको ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो है दे आर सप्लाइड बाय एन आर्टरीज। ओके, नाउ इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सो दिस इज अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ड्यूडेनम। वीनस सप्लाई कैसे होता है? वीनस सप्लाई जो है बाद में जाके स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड पोर्टल वेन वहां पे ड्रेन कर जाएगा। ओके, स्प्लेनिक वेन, here we have the superior mesenteric vein and portal vein, यहाँ पे जाके ड्रेन कर जाते हैं, राइट। वीनस सप्लाई जो, वीनस ड्रेनेज जो है स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड पोर्टल वेन में जाके ड्रेन कर जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ ड्यूडेनम। नाउ अगर इसका हम लोग नर्व सप्लाई देखते हैं तो नर्व सप्लाई जो है इसमें सिंपैथेटिक सप्लाई भी होता है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी होता है। तो इसका जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो डिराइव होते हैं, सिंपैथेटिक जो होता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम T6 टू T9, है ना। यहां से इस लेवल से सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई ड्यूडेनम को मिलता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये मिलेगा वेगस से, दोनों वेगस से, जो कि सीलियक ट्रंक या सीलियक प्लेक्सस एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस से डिराइव होते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। इन दोनों प्लेक्सस से डिराइव होता है वेगस, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूडेनम जो आपको पढ़ना है। नाउ इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा अभी तक कि डायग्राम्स अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ड्यूडेनम वाला टॉपिक इज वेरी वेरी इजी, राइट। नहीं तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, इसके रिलेशंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ना इसका क्लिनिकल अगर हम देखें तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो है इसमें ड्यूडेनल अल्सर्स बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये सबसे ज्यादा इंसल्ट बियर करता है लिक्विड का, दूसरा ये सारे एन आर्टरीज से सप्लाई हो रखे हैं ना। अगर किसी भी आर्टरी में इंजरी हो जाए तो उसको एनास्टोमोसिस करने का कोई चांस नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, सो पहला है द ड्यूडेनल अल्सर्स, फर्स्ट वन इज ड्यूडेनल अल्सर्स, और दूसरा है द रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन जो है बहुत वीक ही होता है और ये अपने रिस्पेक्टिव एरिया मतलब एपिगैस्ट्रियम वाले एरिया में ही रेफर करते हैं। सो आई होप ड्यूडेनम इज क्लियर। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट वेरी इजीली। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज draw all the diagrams, practice the diagrams. If you know the diagrams, duodenum is going to be very very easy. Okay, so thank you so much. If there are any doubts or you think there are some points missing, please feel free to comment and we will try to see what we can do best. Thank you so much.